यहाँ देखो इस कैमरे वामोखधे सोमो राजा विद्वान् किमदमुच्यत पुष्पां पुष्पमालाम् ओम ओखधेः प्रतिमोयामि नैवेद्यं त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ऋतुफलं ताम्बूलं समर्पयामि कृताया पूजाया सार्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणायं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यशाद्भिः लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करो श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पाद्योः पाद्यं हस्त्योः अर्घ्यमुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रं युवा सुवास परिवीत आगात् सौश्रेयान् भवति जायमानः तन्धीरासा कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियं पुष्पां पुष्पमालां माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजाया साधुन्यार्थे द्रव्यदक्षिणा। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथिवीन्द्यामुते माङ्कस्मै देवाय हविखा विधेम। कृताया पूजाया साधुन्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। अथ प्रार्थयेत् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। छोड़िएगा ठीक है। यहाँ पे सभी जगह ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषगुं समानोरुधार भगस्वदे पुनर्मा विशताद्रैः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पां पुष्पमालां समर्पयामि। अथ प्रार्थयेत् नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहार यशुमङ्गलाय सुपासहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। व्यासपूजनम् रूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वाञ्छाकलहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पितुर्प्रायधामभिः दिवः सदा गुंसबृहति सनि प्रजा सनि पशु सनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। स्त्रीः
निवासाय मङ्गलं लक्ष्मीश बिभ्रमालोके सभ्रो विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलं कमलाकुचकस्तूरी कर्दमाङ्कितवक्षसे यादवाद्रिनिवासाय सम्पत्पुत्राय मङ्गलं मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैः विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दन्ता गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा बोलो भागवत भगवान की जय। इधर से परिक्रमा करते हुए सबको निकलना है। बोलो श्री वेदव्यास भगवान की आप सब आगे रुक जाइए, आप आगे आइए। श्रीमन्नारायण कोनियड़ा सही कोनियड़ा एकदम सही। आगो यार बार वीडियो चालू है लाओ मना
बाकी औरतें अगले अपने घर में ले जा सकती है, ले जा सकती है। अरे रखो ले बोले पूरी में रखो लाइन से पंडित जी मेहर जी तो आगे फोटो खींच रहे, बढ़िया से फोटो खींच आगे। 8 दिन तानी माड़ी सब जीतू ले साइड बहुत ना थे। हेलो 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 कलश यात्रा में जो भी महिलाएं आज भाग लिया है सबकी सब अभी प्रसादी लेके फिर प्रस्थान करेंगी। यहाँ पे भोजन की व्यवस्था है। सभी महिलाएं जो कलश यात्रा में शामिल हुई है भोजन प्रसादी लेके ही अपने घर को प्रस्थान करेंगी। सभी महिलाओं से निवेदन है भोजन प्रसाद के बाद ही घर जावें। बता लो ले लो महाराज। माइक भैया क्या कलश अपना अपना स्थान ले। माताराम सामने देखो। जय जय श्री राधे। भगवान की असीम अनुकंपा से रलावता जी और बनवारी जी का ये परिवार एक बार जोरदार ताली बजा करके आप उनका स्वागत करेंगे। भागवत पितरों को प्रसन्न करने वाली है, अधोगति आत्माओं की मुक्ति करने वाली है। भागवत के महात्म्य के चौथे उसके लिए साक्षात सूर्य नारायण ने महाराज इस बात की गवाही दी कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। ये भागवत जो साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है, ये उन अधोगति आत्माओं को भी मोक्ष प्रदान करा देती है जिनकी शोभा। आज की जो कथा होगी वो महात्म्य की चर्चा होगी। कथा क्यों सुने, किसने सुनी, सुनने से क्या होता है, कैसे भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ, भक्ति माता का दुख दूर हुआ, धुंधकारी जैसे प्रेतात्मा का जिसका, ये हम लोग श्रवण करेंगे। और बहुत सुंदर ये 7 दिवसीय कार्यक्रम है। एक बात और, जितने भी लोग यहाँ पधारे वो अपने पितरों को अवश्य याद करें, क्योंकि भागवत पितरों को मोक्ष देने वाली है। आप तो सुने ही सुने अवसर आएगा, पर ठाकुर जी ने जो सुनहरा अवसर दिया है, भागवत चाहे कहीं भी हो, कोई भी आयोजक हो, कोई भी पैसा लगाने वाला हो, पर महाराज भागवत सबकी होती है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती। और इसीलिए आप चलो इसी करो सीधी सीधी ले लो, एक बार सीधी सीधी ले लो। बढ़िया मौसम से स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव। तीर्थ धाम आपके चरणों चरणों चरणों
लक्ष्मी नारायण से न्यारी न्यारी हरे हरे। आज ये व्यासपीठ जो बनी है हमारे गांव में भागवत कथा के निमित्त, इसका बहुत बड़ा महत्व है। जब भी आप इस पंडाल में पधारें, सबसे पहले व्यासपीठ को प्रणाम करें, गुरुदेव को प्रणाम करें, उसके पश्चात स्थान ग्रहण करें। हमेशा याद रखें ये बात, इसकी महिमा बहुत बड़ी है। आज जब भागवत कथा की इस व्यासपीठ पे हमारे व्यास जी विराजमान हो चुके हैं, उसके पश्चात इसकी महिमा बढ़ जाती है। आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए तब भी महाराज श्री उठ के उनको प्रणाम नहीं कर सकते, उनसे दुआ सलाम नहीं कर सकते, इतनी बड़ी महिमा है इसकी। तो आप सभी ध्यान रखें, हमेशा जब भी आए प्रणाम करके फिर स्थान ग्रहण करें। दूसरी बात, मैं कथा प्रारंभ होने से पहले ये बता दूं कि आज ये भागवत कथा जिस प्रांगण में होने जा रही है, इस साइड में बालाजी मंदिर है, और जिस परिवार ने हमें ये जमीन उपलब्ध करवाई है वो है हमारे गांव के जोधाराम जी मेहता, उनके सुपुत्र स्वर्गीय बनवारी लाल जी, उनकी पत्नी धन्यवाद के पात्र हैं, पूरा परिवार धन्यवाद का पात्र है, जिन्होंने हमें ये इस भागवत कथा के लिए ये जमीन उपलब्ध करवाई है। इसके लिए सब एक बार जोर से तालियां बजाइए उनके लिए। धन्यवाद। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। पुण्डरीकाक्ष पुनातुः पुण्डरीकाक्ष पुनातुः पुण्डरीकाक्ष पुनातुः। हस्ते अक्षतपुष्पाण्यादागृहीत्वा हरिः ओम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम्। मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पां पुष्पमालां समर्पयामि नैवेद्यं त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। कृताय पूजाय सद्पुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणाम्। ॐ दत्तं दत्परादानं दत्पूर्तं दाश्च दक्षिणाः। तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवे खुनो दधत। कृतां नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि हरिः ओम्। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतान्तमुन्धम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं यणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात्। पीताम्बरादरुणबिम्ब
बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरं भक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् गुरुमुखमनधीत्य प्राह वेदानशेषान् नरपदे परिक्लिप्तं शुल्कमादास्तु कामः स्वसुरममरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्य संसार सारं भुजगेन्द्रहारम् सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। भागवत की पापियों को पाप से आरती। ये अमर ग्रंथि है मोक्ष पंथी पंचम वेद निवाला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि है जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिहर्ष कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग संत को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत कौन सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। घाटा लागे नींद का, पाप कटे शरीर का, घाटा लागे पानी का, ओ भाग भोला धरानी का। घाटा लागे केसर का, नाम जपो परमेश्वर का, घाटा लागे रोड़ी का, नाम जपो शिव गौरी का। धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नः गवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल। और ये भगवान का वाग्मय स्वरूप बनता है। और इन 12 स्कंदों से पहले 6 अध्यायों में भागवत का महात्म्य वर्णन किया गया है। और महात्म्य में यह बताया गया है कि भागवत क्यों सुने, किसने सुनी और सुनने से क्या होता है, ये 6 अध्यायों में बताया गया है। और इन 6 अध्यायों से पहले अध्याय में और पहले श्लोक में बहुत ही सुंदर महाराज भगवान को प्रणाम किया गया है। आशीष लुटाता है जब शीश लुटाता। सजनों, ये कथा हमें संकेत देती है क्या? अपने बड़ों से आशीर्वाद लेना सीखो। अगर माँ बाप को देखो, बच्चों को कोई बात माँ बाप से बोलनी हो, भय संकोच हो तो समझ में आता है, वहां तक तो आप अपनी जगह सही हो। जिस दिन वो चित्त निकल गया, उस दिन इस शरीर की क्या हालत होगी? माटी में मिले माटी बाकी की खाक होगी, और कंचन से तेरी काया जल करके राख। देखो भैया, उस परमात्मा के दिए हुए चित्त से, प्रकाश से ही इस शरीर का कोई महत्व है। और जिस दिन निकल गया उस दिन, मतलब बोले दुनिया का चाहे कोई भी कर्म हो, कोई भी कार्य हो, हमें एक पल भले ही लगता है कि आनंद है,
सुख है लेकिन है नहीं, लगता है। जब तक शादी नहीं हुई तब तक लगता था कि शादी हो जाएगी तो आनंद है, सुख है। को एक संस्कार मान करके विधि विधान का ध्यान रखते हुए और बिना दिखावा के वास्तविक कार्य करते थे तो वास्तविक जिंदगी जीते थे। और आज केवल एक नौटंकी के माध्यम से कई प्रकार के फंक्शन बना करके दिखावा कर दिए हो तो जिंदगी भी तुम्हारी एक दिखावा बन करके रह गई है, नाटक बन करके रह गई है। वास्तविकता खत्म हो गई है। फैशन के जमाने में गारंटी की आशा ना करें, ना तो सामान की ना रिश्तों की। बस ये जिंदगी भी एक सामान की तरह निकल जाएगा, जब पंछी निकल जाएगा, पंछी निकल जाएगा। प्यारे बचताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जय जय श्री राधे श्याम। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब से पंछी निकल जाएगा। ये पंक्ति रोज बोलना और किसी और के लिए मत बोलना, अपने आप के लिए बोलना। प्रभाव है क्या? देखो, मन से सोचा हुआ अच्छा हो जाता है। मतलब आपने मन में विचार किया मैं किसी को भोजन करवाऊं, और आपकी सामर्थ्य खुद की नहीं है कि खुद भोजन करने। खुद ही महाराज 2 समय का जुगाड़ इधर उधर से कहीं से कर रहे हैं, पर मन में सोचा कि मेरा भाव है मैं किसी को भोजन करवाऊं, 11 व्यक्तियों को करवाऊं, 21 को करवाऊं। कल ही आप भोजन करवा नहीं पाए, पर आपका जो भाव था ना वो आपको पुण्य दे गया। इसीलिए कहते हैं कि आप ज्यादा और कुछ नहीं कर पाओ ना, तो मन से ही आप किसी का बुरा मत सोचो, ये भी एक अच्छा भजन है। कम से कम, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे पड़ोसी हो, एक दूसरे के प्रति मन से अच्छा सोचो। कलयुग में इसका बहुत बड़ा महत्व बताया है। पुण्य, बहुत बड़ा पुण्य का काम है ये। आप तन से अच्छा नहीं कर पा रहे हो, किसी का भला नहीं कर पा रहे हो, पर मन से सोचने में क्या लग रहा है? पड़ोसी का डॉक्टर क्यों बन गया? अब बताओ, क्या तो माला काम आएगी, क्या महाराज पूजा काम आएगी? है?
अरे मन से तो भला सोचो। तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। हे देवी, जो सतयुग त्रेता द्वापर में तपस्या करने से पुण्य मिलता था, यज्ञ करने, क्या लिखा जाता है, ज्ञान यज्ञ। ये जो स्वाहा स्वाहा यज्ञ है ना, ये तो केवल नाटक रह गए आजकल। क्यों? घी खाने को नहीं मिल रहा तो यज्ञ में कहां से मिलेगा? ध्यान रखिएगा, बिना, पहली शर्त है, बिना देसी गाय के घी के अगर यज्ञ होगा तो आप दैत्यों को बलवान करने का कार्य कर रहे हो, देवताओं को नहीं। न घी मिलता है, न उस प्रकार का महाराज व्यवस्था हम लोग करा पाते हैं, न हम लोग उस तरह से उस यज्ञ में सम्मिलित हो पाते हैं, न विधि विधान का ज्ञान है। और सजनों, इसलिए केवल यज्ञ के नाम पर नाटक होते हैं, बाकी यज्ञ की जो विधि और विधान है वो बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है महाराज। कितना बड़ा गुण है महाराज कलयुग में। और एक बात जाए तो भी सर का एक बाल टूट के नीचे नहीं गिरता। बोलो, गिरता है क्या? मेरे सुमीर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए भैया इस कलयुग का नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव। बोलो नारायण भगवान जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। उस पर बैठ गए। भक्ति माता ने कहा, मैं कहां बैठूं, मेरे लिए कौन सा आसन है? तो सनकादि गणों ने कहा, हे भक्ति माता, आपका प्रभु से गहरा नाता और आपको अलग से आसन की कोई आवश्यकता नहीं। उनको पता था, महाराज जी को पता था, मुझे पता था। घर में जाके मैंने मेरी दोनों बहुओं को बताया सबसे पहले, ऐसी ऐसी बात है, इसको भी बताना, वरना ना करेगी। उन्होंने नहीं बताया, इसको बताया 1 महीने पहले। तो बताते ही महाराज जी खाने तो होश तो ना महाराज, मेरी बहुत मजा सके, मेरी पोता को, मेरा पोता को एग्जाम है, खाने पुनराय दी नहीं। मैं बोले महाराज जी ना दिल्ली बनता हूँ। लास्ट में बहू को बोलना पड़ा मुझे, भाई इसको लास्ट पूछ लो, जाएगी तो ठीक है, नहीं तो इसका पीला जो है ना दंडुना वो मुझे दे दो, वो मिलने नहीं बैठ जाऊंगा, करवा के जाऊंगा। तो इसने क्या कहा पता आपको बहू को कि मैं मेरा पिलो भी गंजा दूं। तो महाराज जी लास्ट में मुझे बहू को कहना पड़ा कि 7 दिन के लिए एक साथ उधार लेके आऊंगा कहीं से, कि तू भागवत करवाऊंगा मैं, तब जाके आई है। सेठ दे दे, डकरा मालिक दे दे, सांवरिया सेठ दे दे, प्यारा मालिक दे दे। हो थारा भरा रे भंडार टोटो ना पड़े रे, हो थारा भरा रे भंडार टोटो ना पड़े रे। हो सांवरिया सेठ दे दे, प्यारा मालिक दे दे, सांवरिया सेठ दे दे, घरा मालिक दे दे। घरा भरा रे भंडार टोटो न पड़े रे, घरा भरा रे भंडार टोटो न पड़े रे।
ऐ करो रे सवरिया अरे लौटाने वाला ऐ करो रे सवरिया ऐ करो रे करुणा ऐ करो रे देखो खुद लक्ष्मी रा करकार रे माया रावी दे दे मंड प्यारा मालिक दे दे मंड प्यारा मालिक दे दे थारा भरा रे भंडार टोटो ना पड़े रे थारा भरा रे भंडार टोटो ना पड़े रे सवरिया से दे दे प्यारा मालिक दे दे सवरिया से दे दे प्यारा मालिक दे दे थारा भरा रे भंडार टोटो ना पड़े रे प्यारी लागे हरी मूरत प्यारी लागे हो सूरत प्यारी लागे हरी मूरत प्यारी लागे हो बड़ प्यारा मालिक हो हरी सूरत प्यारी लागे बड़ प्यारा मालिक हो हरी मूरत प्यारी लागे सूरत प्यारी लागे हरी मूरत प्यारी लागे सूरत प्यारी लागे हरी मूरत प्यारी लागे हो बड़ प्यारा मालिक हो हरी सूरत प्यारी लागे बड़ प्यारा मालिक हो हरी मूरत प्यारी लागे रस से भरियोड़ी हो मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे वो महारानी लागे वो मन करो कारो यमुना जी को पानी लागे माने करो कारो यमुना जी को पानी लागे अरे पानी लागे माने पानी लागे हो पानी लागे माने पानी लागे मीठे रस से भरियोड़ी राधा पानी लागे महारानी लागे वो माने करो करो यमुना जी को पानी लागे वो माने करो करो यमुना जी को पानी लागे बोलो भागवत नमः धर धर मुरली बजैया के भारती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की भारती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम यशोदा के छैया कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ के भैया श्याम बलदाऊ के भैया के बन बन नाई चरैया भारती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो नंद घर मंगलाचार कियो यशोदा गोद खिलैया की भारती कृष्ण कन्हैया की यशोदा गोद खिलैया की भारती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की भारती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की भारती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे कृष्ण तुम
रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की यमुना तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम कंसा सुरवारो कृष्ण तुम कंसा सुरवारो श्याम तुम भूमि भार तारो श्याम तुम भूमि भार तारो कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती गावे कृष्णानंद आरती गावे कृष्णानंद मन में होता अति आनंद मन में होता अति आनंद विने नाज रखैया की आरती अधर धर नाग रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की छटा वीर का हे शरीर का छटा लागे पानी का आग को रघुरानी का छटा लागे बसवी का आग हो महालक्ष्मी का छटा लागे रोड़ी का नाम को शिव गौरी का त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव देव सेवन्ति गावकुलचम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर सुमन सुगंधित पुष्पले सुमन सुभक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो सब देव करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो आज के आनंद की। सभी लोग आरती लेते हुए भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए माथा टेकते हुए और प्रसाद लेते हुए प्रस्थान करेंगे। कल का समय 12 बजे सभी लोग ध्यान रखेंगे आनंद के साथ, भाव के साथ, प्रेम के साथ। साला में गई सती जाई देखे तब जागा सती जाई देखे तब जागा सती जाई देखे तब जागा सती जाई मैं चाहूं तो तुम्हें अभी जला करके भस्म कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं माँ हूँ और माँ कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। एक पल के लिए पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती। अगर मैंने आज तुम्हें जला करके भस्म कर दिया तो बच्चा माँ का नाम लेना भूल। और महाराज काल भैरव को साथ में लिया, भूतनी प्रेतनी डाकनी पिशाचनी को साथ में लिया, और जब वीरभद्र चले धरती के ऊपर पैर रखते हुए तो धरती डगमगाने लगी। जैसे कोई हाथी नाव में पांव रखे और नाव डगमगाने लग जाती है, ऐसे ही धरती डगमगाने लग गई। पहुंचे यज्ञशाला में, आंधियां चला दी है वीरभद्र ने,
भृगु जी ने पहाड़ लगा करके आंधियों को रोक दिया, वीरभद्र ने हड्डियों की वर्षा की है, कवच लगा करके रोक दिया है महाराज हड्डियों को, क्योंकि भृगु जी भी कम नहीं है, हर बात का जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं। वीरभद्र को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, आगे बढ़े और महाराज आगे बढ़ करके भृगु की दाढ़ी को पकड़ करके खींच करके उखाड़ करके फेंक दिया है, भग देवता की आंखों को फोड़ दिया है, पूसा के दांतों को तोड़ दिया है। और इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि जो मैंने करने वाला दक्ष प्रजापति था उसकी गर्दन को काट करके यज्ञ में स्वाहा कर दिया। और जैसे ही महाराज वो खोपड़ी यज्ञ में स्वाहा हुई, आंधियां तूफान सब शांत हो गए। और जैसे ही आंधियां तूफान शांत तो हो गए, लेकिन किसी का हाथ टूटा, किसी का सर फूटा, किसी की आंख फूट गई, किसी के दांत टूट गए, किसी का हाथ टूट गया। सारे के सारे देवता मन में विचार करने लगे, हम तो लड्डू खाने के लिए आए थे और कहां डंडे पड़ गए, क्या करेंगे, अब करें क्या? बोले कोई उपाय नहीं है, भोले बाबा की शरण में ही जाना पड़ेगा। सब के सब भोले बाबा की शरण में गए, लेकिन सामने आने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही है। पेड़ों के पीछे छुप करके महाराज भोले बाबा की स्तुति कर रहे हैं। शिव शंकर करुणाधार, शिव शंकर जगदाधार, शिव शंकर करुणाधार, शिव शंकर प्रेमाधार, जय जय शंकर जय शिव शंकर, जय जय शंकर जय शिव शंकर, जय प्रेम सुधा भंडार, शिव शंकर करुणाधार, जय प्रेम सुधा भंडार, शिव शंकर करुणाधार। तो शंकर भगवान की जय हो। सारे देवता पेड़ों के पीछे छुप करके स्तुति कर रहे थे। भोले बाबा को हंसी आ गई। देखो सजनों, क्रोध हमारे जीवन में भी आता है, क्रोध भोले बाबा के जीवन में भी आया, पर अंतर क्या है? भोले बाबा को थोड़ी देर के लिए क्रोध आया, पर क्रोध उनका मालिक नहीं बना, वो क्रोध के मालिक बन करके बैठे रहे। और आपके हमारे जीवन में क्या होता है? जब क्रोध आता है ना, वो हमारा मालिक बन जाता है। अब हम अपने अनुसार उससे काम नहीं करवाते हैं, क्रोध अपने अनुसार हमसे काम करवाता है। बोलिए गलती कैसे हुई? क्रोध आ गया था, हो गई, गुस्सा आ गया था, हो गई। क्यों? हम उसके नौकर बन गए, वो हमारा मालिक बन गया। जिंदगी में क्रोध तो हो, पर वो हमारा नौकर बन करके रहे, मालिक बन करके नहीं। क्योंकि जब क्रोध मालिक बन करके रहता है तो जीवन का सत्यानाश कर देता है, और क्रोध के जब हम मालिक होते हैं तो जीवन का विकास हो जाता है। मेरे भाई, भोले बाबा का क्रोध नौकर है, भोले बाबा उसके मालिक हैं, वो भोले बाबा का मालिक नहीं है। एकदम शांत मुस्कुराते हुए। और हमारी आदत क्या है? अगर एक व्यक्ति से नफरत हो गई तो हो गई, अगर वो सामने आ जाए तो देखते ही और क्रोध आएगा, महाराज हम माफ नहीं कर सकते। पर भोले बाबा इसीलिए महादेव हैं कि अभी इतना क्रोध किया और एकदम शांत हैं, देवताओं को क्षमा कर दिया है। और क्षमा करने के बाद में जब देवताओं ने प्रार्थना की है तो उस यज्ञ को भी पूर्ण किया है। भृगु जी के ठोड़ी पे दाढ़ी लगाई है, भग देवता से कहा तुम मित्र मरुण की आंखों से देखो, पूसा से कहा सतवा घोल करके पियो, और बकरे की गर्दन ला करके महाराज दक्ष पर